यहाँ बादल उमड़ते हैं, हजारों योजनाओं के यहाँ बादल उमड़ते हैं। सबब क्या है कि इन फसलों का पीलापन नहीं जाता। हजारों योजनाओं के यहाँ बादल उमड़ते हैं। सबब क्या है कि इन फसलों का पीलापन नहीं जाता। और एक फुटकर शेर और सुन लीजिए, ये सब अगर फेसबुक पे डाल देते हैं बड़ी गाली सुननी पड़ती है। तब एक शेर सुन लीजिएगा मोइन भाई, कि कुछ यूं हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच। यूं हुआ कि मैंने कहा आसमां, कुछ यूं हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच, भक्तों ने आसमान ही सर पे उठा लिया। कुछ यूं हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच, भक्तों ने आसमान ही सर पे उठा लिया। बहरहाल आइए यहाँ से कुछ पंक्तियाँ और पढ़ दें हम। गजल के तमाम लोग बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन गजल भी अब थोड़ा व्यवसाय से जुड़ गई है। एक मसला पढ़ रहा हूँ और एक शेर पढ़ रहा हूँ कि गजल की शान में हमको वफादारी भी करना है। सुनना हो क्या नाम है? किताब का लोकार्पण हुआ है, मैंने बताया कि आप सुन नहीं रहे। मैं तुमको एक और से सुनता हूँ, सुनना देख ही सकते हैं गजल की शान में हमको वफादारी भी करना है, मगर इस पेट की खातिर अदाकारी भी करना है। गजल की शान में हमको वफादारी भी करना है, मगर इस पेट की खातिर अदाकारी भी करना है। और उसी से दुश्मनी की बात करना है। सियासत में सितम ये है, उसी के साथ अफ्तारी भी करना है। शुक्रिया। उसी से दुश्मनी की बात करना है सियासत में, सितम ये है, उसी के साथ अफ्तारी भी करना है। ये चार पंक्तियां और पढ़ना चाहूंगा मैं कि हम जरा थककर जो सुस्ताने लगे, जाने कितने फूल को मिलाने लगे। हम जरा थककर जो सुस्ताने लगे, जाने कितने फूल को मिलाने लगे। और आ गया सेंसेक्स में थोड़ा उछाल, वो तरक्की कह के इतराने लगे। आ गया सेंसेक्स में थोड़ा उछाल, वो तरक्की कह के इतराने लगे। सरकार कोई भी हो, कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता। तब ये चार मिसरे पढ़ रहा हूँ सबसे क्षमा याचना के साथ कि किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है। आदरणीय राय साहब मिश्रा जी, किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है। शजर तो है मगर साया नहीं है। आदरणीय डाले हैं, आपको आने में जाने पता ही नहीं पड़ता। नहीं आदरणीय जी शुक्रिया, धन्यवाद। आप आगे त्यागी साहब, आप आगे, आप ही को सुनाने में आया भी था। आपका बहुत बड़ा प्रशंसक है। मैं चार पंक्तियां पढ़ रहा था, आदरणीय आपके कदमों में रख रहा हूं कि किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है। शजर तो है मगर साया नहीं है। शजर तो है मगर साया नहीं है। और बगावत, बस बगावत की जरूरत, बगावत, बस बगावत की जरूरत। ये मेरी राय है, फतवा नहीं है। बगावत, बस बगावत की जरूरत, ये मेरी राय है, फतवा नहीं है। और साहब उन दिनों में दिल्ली में था जब 2 कौड़ी के लोग 20-20 करोड़ में बिक रहे थे। एक मतलब 2 शेर सुन लीजिएगा। हाँ, मैं अयोध्या से आया हूँ, यहाँ से सुनिएगा कि बिके और अच्छी कीमत में न जाए तो कहाँ जाए, मरे भी और जन्नत में न जाए तो कहाँ जाए। बिके और अच्छी कीमत में न जाए तो कहाँ जाए,
मरे भी और जन्नत में न जाए तो कहाँ जाए, पुलिस पीछे पड़ी है जाने कब इनकाउंटर कर दे, ये जनता की अदालत में न जाए तो कहाँ जाए, ये जनता की अदालत में न जाए तो कहाँ जाए। और यहाँ वारंट है, कुर्की है, कारागार का डर है, यहाँ वारंट है, कुर्की है, कारागार का डर है, अगर गुंडे सियासत में न जाए तो और साहब पूरे हिंदुस्तान की राजनीति, हमारे बड़े लोग बैठे हैं, त्यागी जी के अहले पर तो सुनावे नहीं देखिए, मैं क्षमा कीजिएगा, मैं उनका प्रशंसक, वाकई प्रशंसक हूँ, उनसे मैं सीखता हूँ। वो भी निर्विवाद रूप से निसंकोच बोलते हैं, सदन में हो, संसद में हो या सड़क पे हो, वो उनका मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं लेकिन जो मैंने 70 साल में चरित्र देखे हैं वो 4 पंक्तियों में वर्णित कर रहा हूँ, सुनिएगा। बड़े लोग बैठे अपनी बात 2 लाइन में कह लेते, छोटा कभी वो 4 पंक्तियों में सुनिए, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति सुनिएगा। कि नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस, नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाए। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में। अरे यार बहुत दुख से के साथ पढ़ना पड़ता है सब। चलिए कविता की कुछ पंक्तियां सुना दे। ये तो सब था। धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया, जो चिरागों में जरा सी रोशनी है हमसे है, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। और मैं बड़े दर्द के साथ ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूं कि मेरे जिगर में शौक से खंजर उतार दे, मेरे जिगर में शौक से खंजर उतार दे, हाँ मुझको तड़पने का मगर इख्तियार दे, मेरे जिगर में शौक से खंजर उतार दे, हाँ मुझको तड़पने का मगर इख्तियार दे, कुछ पल ही सही धूप की शिद्दत से बच सके, ऐ आसमान थोड़े से बादल उधार दे, ऐ आसमान थोड़े से बादल उधार दे। अंतिम 4 पंक्तियां जो हमारी उम्र के लोग हैं उनके लिए पढ़ के अपना स्थान ले रहा हूँ। गजल मुइन भाई बैठे हैं वो पढ़ेंगे, अन्ना बैठी हैं, हमारी नसीम निकास साहिबा, शंकर भाई बैठे वो पढ़ेंगे। 4 पंक्तियां अंतिम पढ़ रहा हूँ उन बच्चों के लिए। ये बच्चे तो अच्छे हैं क्योंकि कभी सम्मेलन सुन रहे हैं तो इनके अंदर संवेदना है। उन बच्चों के लिए जो माँ बाप को शरणार्थी की तरीके से घर में ट्रीट कर रहे हैं, उनके लिए अंतिम 4 पंक्तियां आदमी आपके कदमों में रख रहा हूँ कि कैक्टस तो सजाकर वो गुलजान में रखता है, कैक्टस तो सजाकर वो गुलजान में रखता है, माँ बाप को गैरेज या दालान में रखता है, और फानूस में रखता है जुगनू तो हिफाजत से, और बूढ़े चिरागों को तूफान में रखता है, और बूढ़े चिरागों को तूफान में रखता है।